लव मैरिज का पसंद की शादी का ये कि जो लड़की भाग कर जाती है, ध्यान से अब सुनते चले जाएं, जल्दी जल्दी चल रहा हूं, टाइम अब मुख्तसर है। जो लड़की भाग कर जाती है, जिंदगी भर ससुराल में कभी उसको एतमाद नहीं मिलता। जो लड़की भाग कर जाती है, ससुराल में कभी उसको जिंदगी भर एतमाद नहीं मिलता। कभी देवरानी कहती है कि मैं ब्याह कर आई हूं, भाग कर थोड़ी आई हूं। कभी जिठानी ताना देती है, कभी नंदे ताना देती है, कभी पड़ोसन ताना देती है। सोचो 2 मिनट का गलत फैसला पूरी जिंदगी की मुसीबत बन गया। इसलिए मेरी कौम की बेटी भाग कर नहीं जाना। अभी बहुत कीमती बात सबके लिए करने वाला हूं अल्लाह की तौफीक से। और मेरे भाई भगा कर मत ले जाना, वरना पूरी जिंदगी ताना सुनेगा, तेरी बीवी भी और तू भी, और तेरे बच्चों को अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। रही बात कौन किसको मिलेगी, कौन किसको मिलेगा, ये तो कुदरत ने तकदीर में लिख दिया है। तवज्जो मेरी कौम के जवानों, जवानी पे उद्माद करके अपने मुसीबतें मोल लेने वालों, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाना मारने वालों, मुसलमान हो और फर्ज है कि जब तुम माँ के पेट में 4 महीने के थे, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है कि फरीदा बीवी बनेगी, कि आसिया बनेगी, कि जुलेखा बनेगी, कि जो है वो मरियम बनेगी, कि कनीज़े फातिमा बनेगी। शौहर कौन बनेगा? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, कासिम, मोहम्मद, अनस, जो भी बनेगा अल्लाह ने लिख दिया है। अब आप मुझे बताएं, मोमिन होने की हैसियत से जब कुदरत ने लिख दिया कि आपको बीवी कौन सी मिलनी है और लिख दिया कि आपको शौहर कौन सा मिलना है, तो परेशान क्यों होते हो? अल्लाह का कानून हाथ में क्यों लेते हो? जब उसने लिख दिया है तो वो तुम्हारे घर तक रिश्ते को पहुंचा कर रहेगा, और ये उसकी शान है। तुम क्यों टेंशन में हो? तुम क्यों खुदकुशी के मामलात कर रहे हो? तुम क्यों तबाही के मामलात कर रहे हो? हाथ क्यों काट रहे हो? नशा क्यों कर रहे हो? गांजा क्यों पी रहे हो? चरस क्यों पी रहे हो? दीवारों से छलांगे क्यों लगा रहे हो? आग में जला क्यों रहे हो? ये सब छोड़ो, हमारा ईमान है। कुदरत ने जिसे तकदीर में लिखा है वो आपके घर तक अल्लाह खुद पहुंचाएगा। अगर इस पर यकीन आपको नहीं है तो अपने ईमान का एहतिसाब करें। और आपको बताऊं, आइए जरा कुरान की रोशनी में मेरी बात सुने। मैंने दावा किया था कि कुरान हदीस की रोशनी में बात होगी, इस्लाम के कानून की रोशनी में बात होगी। सुनो सुनो, बिल्ली की तरह आवारा मत बनो, कुत्ते की तरह बेसब्रे मत बनो, जानवरों की तरह इस तरफ उस तरफ मत भटको। हमारा ईमान जितनी लिखी, जहां की लिखी खुदा पहुंचाएगा। मेरे अल्लाह की शान है। अब मैं कुरान पढ़ता हूं, आपको भी सुनाता हूं उसकी तफसीर, उसका मफहूम, अल्लाह कैसे पहुंचाता है। अल्लाह ने यह फैसला किया कि ज़लीखा और यूसुफ को मिलाना है। तवज्जो, अल्लाह ने फैसला किया ज़लीखा और यूसुफ को मिलाना है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़लीखा तक पहुंचाना है, और ज़लीखा को यूसुफ तक पहुंचाना है। जिस घर में दोनों मिले, न वो जनाब यूसुफ का घर था, न वो जनाब ज़लीखा का घर था। ज़लीखा का मुल्क अलग था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुल्क अलग था। जनाब यूसुफ मुल्क शाम के थे, और एक रिवायत के मुताबिक ज़लीखा यमन की थी, और मुलाकात मिस्र में हुई। कैसे हुई, अब जरा उस पर आइए देखिए। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, क्या नबियों के बेटे भी भाई को कुएं में डालते हैं? क्या नबियों के बेटे भी खोटे सिक्कों के एवज बेचते हैं? नहीं नहीं, नबियों के बेटे तो बड़े शरीफ होते हैं। बल्कि एक मसला बयान कर दूं, जनाब याकूब के जिन बेटों पर लोग तान करते हैं, उन पे तान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नबी की आल है, और बाद में वो तौबा तो कर चुके हैं। एक बात, लोग कहते हैं वो लालची थे। मैं कहता हूं लालची खरे में बेचता है, खोटे में नहीं बेचता। लालची खरे सिक्कों में बेचता है, खोटों में नहीं बेचता। उन्होंने खोटे सिक्के में बेच के बताया लालच नहीं है। फिर क्यों कर रहे हो? का कोई करवा रहा है, कोई करवा रहा है। क्यों? यूसुफ तो ज़लीखा तो पहुंच गई है मिस्र में। अब यूसुफ की उम्र छोटी है अलैहिस्सलाम, मिस्र चल के जा नहीं सकते। तवज्जो, मिस्र चल के जा नहीं सकते, सफर का खर्चा उठा नहीं सकते। ये कुदरत की शान है। जब मिलाना चाहता है तो भाइयों के हाथ
کبھی کنویں میں ڈلواتا ہے, کبھی بازار میں بکواتا ہے, اور پھر سلیقہ سے ملا دیتا ہے. اب پتا چلا جب وہ ملانے پہ آتا ہے تو ایسی تدبیریں فرماتا ہے, جب ملانے پہ آتا ہے ایسی تدبیریں فرماتا ہے. اس شان سے تدبیریں, اور تم کیوں پریشان ہو؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اور جو قسمت میں نہیں لکھا ہے پھر بازو میں ہو کر بھی نہیں ملے گی, بازو چھوڑیے گھر میں ہو کر بھی نہیں ملے گی. کیوں پریشان ہوتے؟ اپنے مذہب کی طرف آؤ. کیوں ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے ہو؟ نکلو اس گندگی سے باہر. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ قوم کی بچیاں اور قوم کے نوجوان بھی اجنبیوں کے ہاتھوں میں